दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद ए कुबा में अल्लाह का ऐसा मोज़ा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खाना काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है, तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करें, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसाब बिन उमैर को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसाब बिन उमैर के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मुआज और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा ए इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे।
यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे, यह तो नफा का सौदा है, हम इसको जाय नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। यह देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। यह मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर हर बार सऊदी हुकूमत को नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो इस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने लुभाबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख दिए गए थे।
उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको उस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा ए किराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी के साथ गुजारूंगा, इसलिए फिर मैं मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह ठान लिया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा। फिर मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो आवाज आई, मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा, आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया तो आपने फरमाया, उन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। वह बहुत खुश हुए और अंदर आकर प्यारे नबी के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो जवाब आया, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा, आप रुकिए। फिर जाकर प्यारे नबी को बताया। आपने फरमाया, उन्हें भी बुला लो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी खुशखबरी सुनाई और वह भी अंदर आ गए। आकर प्यारे नबी की बाईं जानिब बैठ गए। फिर तीसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो जवाब आया, मैं उस्मान बिन अफ्फान हूं। मैंने जाकर प्यारे नबी को बताया। आपने फरमाया, उन्हें भी अंदर बुला लो, जन्नत की खुशखबरी सुना दो और अपने ऊपर होने वाले फितनों के बारे में भी बता दो। फिर मैंने हजरत उस्मान को भी खुशखबरी सुनाई। वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी की पेश गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान को अपने दौर खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी से होते हुए हजरत अब्बू बकर, फिर हजरत उमर फारूक और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हुम के पास पहुंची। इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजज़ा दिखाने वाले हैं और इस मौजज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आशिक ए रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों सहाबा की मज़ारों पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी तस्वीर शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है, इसके बारे में कौन कौन से वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। इस निशान की हकीकत क्या है, साथ ही आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन क्या क्या तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं,
जिसे हुजरा-ए नबवी भी कहा जाता है। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी के उस हिस्से की तरफ खुलता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का एजाज़ हासिल है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाया कि अंबिया की तदफीन वहीं होती है जहां उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद रसूल की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां आपने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे, यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर थीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और हज़रत आयशा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरे मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ उनके वालिद मौजूद थे, इसलिए उन्हें पर्दे की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें भी हुजरे मुबारक में हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया तो हज़रत आयशा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक उनके महरम नहीं थे। इसलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा ने इस बात का पूरा लिहाज रखा। जहाँ तक बात है रोज़ा मुबारक में तरमीम की, तो हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम के तहत हुजरा-ए-नबवी में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलिद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर उन्होंने रोज़ा मुबारक को दोबारा तामीर करवाया। इसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रुख वहीं रखा गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरे के अतराफ में पंचगुशा दीवार तामीर की गई। पंचगुशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। इसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना काबा में कोई मशाबहत न रहे, क्योंकि काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा 5 कोनों वाला सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इसकी शक्ल काबा से मुख्तलिफ रहे।